तो बेसिकली बच्चों कीबोर्ड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। वो भी कौन सा इनपुट डिवाइस है बच्चों? कॉमनली यूज्ड, जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। यदि मैं इनपुट डिवाइस की बात करूं तो हमारे पास लैपटॉप है तो हम टच पैड यूज करते हैं, काम हो जाता है। बट जो भी जिनको माउस से आदत होगी वो माउस ही यूज करते हैं। आप डेस्कटॉप यूज करोगे तो वहां पे क्या यूज करते हो? माउस ही यूज करते हो। यस और नो बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट, सही बात है या नहीं? यस सर। यस सर। तो बेसिकली ये इसीलिए हम लोग कीबोर्ड और माउस को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि जो कॉमनली यूज है और आपको समझ में आए। अब बच्चों देखिए, बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्वेश्चंस क्या क्या होंगे कि कितने कीवर्ड कीज होते हैं हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं इसमें कितने कीज होते हैं। तो बेसिकली बच्चों ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ कीबोर्ड पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में जो थे कीबोर्ड उसमें कम फंक्शंस थे, कम कीज थे, 84 हुआ करते थे, फिर 101 हुआ, फिर 102 भी हुआ, फिर 104 भी हुआ, और आजकल 8 भी है, इवन 12 भी है, 18 भी है, ऐसे भी है। तो डिपेंड करता है आपके कीबोर्ड पे। बट जनरली बात करूं तो आप इसी के बीच में, आज के पहले आपको 84, आजकल 102 मिलेंगे, 101 भी मिलेंगे, 104 भी मिलेंगे और 80 भी। और यदि मल्टीमीडिया की है तो और भी इससे भी ज्यादा होगी। तो डिपेंड करता है कीबोर्ड पे। किस पे डिपेंड करता है? तो इसके लिए कोई एग्जैक्ट नहीं बताओगे, ऑप्शन देके आपको जो एप्रोप्रिएट लगेगा वो आंसर करोगे। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली कीबोर्ड आप जानते हो कैसा होता है। अब बच्चों बात आती है कीबोर्ड में कौन कौन से किस किस टाइप के कीज होते हैं। कोई आइडिया है आप सबको? आपने देखा होगा कीबोर्ड होता है, अल्फाबेट्स होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, 9 तक डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं। उसके अलावा कुछ अदर कीज भी होते हैं, F1 से लेके F12 देखा होगा आपने। उसके अलावा कुछ कंट्रोल कीज भी होते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे कुछ स्पेशल भी होते हैं। तो बेसिकली जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कीज होते हैं। तो सबसे पहला जो हम टाइपिंग कीज या उसको बोलते हैं अल्फाबेटिक की। क्या बोलते हैं उसको? अल्फाबेटिक की। अल्फाबेट होता है ना एक, तो वो की होते हैं। आप कीबोर्ड कोई भी उठा लो, सब में अल्फाबेट होगा। तो आप इवन मोबाइल में जो टाइप करते हो उसमें भी कीबोर्ड चेंज करने का ऑप्शन आता है ना, तो वो आप देखोगे सब में होता है। बस बेसिकली स्ट्रक्चर अलग होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। न्यूमेरिक की आपको पता है 0 से लेके 9 तक होता है। उसके अलावा फंक्शंस की होते हैं 1 से लेके F14 12 तक होते हैं। आप फंक्शन की क्यों यूज करते हैं? देखिए, each function key has a unique meaning and is used to some specific purpose। जैसे आपको रीनेम करना है किसी फोल्डर को, किसी भी फाइल को, तो उस पर क्लिक कर दो और F2 दबाओगे, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। F5 हम लोग रिफ्रेश के लिए यूज करते हैं। F12 भी पर्पस, जब हम बूट करते हैं F12 F9 यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। तो सबके स्पेसिफिक यूनिक मीनिंग होते हैं। जैसे हमें मान लो कोई की ही समझ प्रेस करना है, तो यदि उसमें FN लिखा है मतलब FN के साथ प्रेस करना है। तो ऐसे भी कुछ कीज कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ पे यूज करते हैं। कंट्रोल कीज में क्या आते हैं बच्चों? जैसे आपने देखा होगा कंट्रोलिंग वाला पॉइंट, मतलब आपने स्किल जो कंट्रोल करते हो, जैसे अप करना है, डाउन करना है, डिलीट करना है ना, इंसर्ट करना है, एंड करना है, स्टार्टिंग में जाना है, होम करेंगे, एंड पे जाना है, एंड पे जाएंगे। तो ऐसे कुछ कीज होते हैं। अल्ट होते हैं, एस्केप होते हैं, ये सारे बटन क्या है? कंट्रोल कीज होते हैं। क्लियर है बच्चों? उसके अलावा बच्चों याद आती है दैट इज स्पेशल पर्पस की। याद होगा आपको स्पेशल पर्पस की, जैसे शिफ्ट हो गया आपका, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्पेस बार हो गया, टैब हो गया, प्रिंट स्क्रीन, स्पेशल पर्पस। तो बेसिकली यही कुछ कीज हैं जो आपके कीबोर्ड्स में होते हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया की है तो और भी कीज होंगे। तो जनरली हम लोग बात करते हैं ना, बेसिक की बात करते हैं। अब की मान लो कोई 10,000 का खरीदेगा तो उसका की तो स्पेशल होगा ही ना, उस पर नहीं बात करते। बेसिकली हम लोग बात करते हैं, अब कोई व्हीकल्स की बात करता है, 4 व्हीलर की बात करता है, तो अल्टो 800 भी 4 व्हीलर ही है, और नेक्सा का भी जो बहुत सारे आते हैं वो भी 4 व्हीलर ही है, फॉर्च्यूनर भी 4 व्हीलर ही है। तो 4 व्हीलर का प्रॉपर्टीज क्या है? कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है सबका? उसको ट्रेवलिंग में यूज करते हैं, यही है ना। बाकी तो उससे एक्सटर्नल फीचर्स हो गए ना, अच्छा सा सीट है, अच्छा
डिजाइन है, ये सारे अलग से फीचर्स है। तो हम कॉमन फीचर्स की बात करें, अब जितना खर्चा करोगे उस हिसाब से फीचर्स मिलेंगे। चलिए, तो बच्चों बिना टाइम गवाए मैंने बताया आपको कि कीबोर्ड क्या होता है, उसमें कौन कौन से कीज होते हैं। अब बच्चों बात आती है कीबोर्ड में कि कितने टाइप के कीबोर्ड होते हैं, कितने टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं। बेसिकली जो कीबोर्ड का टाइप जो होता है उसके कीबोर्ड के हिसाब से होता है, कीबोर्ड में जो मेंशन होता है उसके हिसाब से। जैसे क्या है, पहला QWERT क्या है, ये क्यों बोलते हैं बताओ। नॉर्मली किसी ने टाइपिंग किया है क्या, टाइपिंग? तो जो आप जो अल्फा न्यूमेरिक की जो होता है वो क्यू से देखो, सबसे पहला जो रो ऊपर में लेफ्ट से देखो, लेफ्ट अपर रो जो देखोगे उसमें क्या होता है, QWERTY होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टाइपिंग में भी प्रैक्टिस करते हो उसी पे करते हो। ये आपका हो गया। दूसरा ए, यदि वो स्टार्टिंग से होता है AZERTY से होता है, उसको वो नाम दिया गया है। DBOR इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है, उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं ये की जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। यस सर, यस सर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट एनीथिंग? Yes, sir. रोल नंबर 45। म्यूट कर लीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब क्लासेस करते हो ना होशो हवास में रहा करो, अच्छा रहेगा। कहाँ है आपका, आप पढ़ाई में ऑब्वियसली जब एक्टिव रहोगे तो आपको समझ में आएगा। ये चीजें होती है जब आप एक्टिव नहीं होते और क्लास ज्वाइन कर रहे होते, ध्यान कहीं और होता है। ध्यान रखें इस बात को आप लोग से, क्योंकि ये क्लास डिस्टर्बेंस होगा तो कोई दिक्कत होगी। अब देखो बच्चों, इट इज अ कॉमनली यूज्ड कीवर्ड जो हम लोग यूज करते हैं जनरली। यस और नो? यस सर। इवन जिसको कंप्यूटर पे काम करने का आदत हो गया ऐसे कीवर्ड, वो अपने मोबाइल में भी यही कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये आपका नॉर्मल कीवर्ड जो, चलिए ये सारे जो अमेरिकन कह सकते हो या फिर जो ब्रिटिश जो फॉलो करते हैं इसमें वो शब्द किसमें यही रहते हैं। लेकिन देखिए बाकी आप जानते हो, मैंने बता ही दिया कौन कौन से कीज होते हैं, उस पर एक्सप्लेन नहीं करना, बस फॉर्मेट के हिसाब से इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों एक और है ए से जो स्टार्ट होता है, इसको फ्रेंच कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंच कीबोर्ड। फ्रांस में इसको बनाया गया था और फ्रांस में फर्स्ट यूज किया था। सो फ्रेंच बोलते हैं, इनका क्या होता है AZERTY, इसलिए इसको फ्रेंच कीबोर्ड बोलते हैं और इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। क्लियर है बच्चों? थोड़ा अलग है, थोड़ा सा क्या है बच्चों अलग सर। यस, नोट जो बनाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-3 पॉइंट लिखोगे उसमें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंच कीवर्ड है उसमें ये है, इसका लेआउट यहाँ स्टार्ट होता है बेसिकली लिखो। आपको बहुत ज्यादा याद है तो कीवर्ड के बारे में याद है तो बना दो, कीवर्ड बना दो, बेसिकली ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। चलिए तो ये आप समझ गए, बस सिंपल सी बात, कीबोर्ड की में जो कीज हैं उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया है और कोई खास नहीं है इसमें। अब है DBORAK, क्या है? DBORAK। अब इसलिए देखो डी कहाँ है, यहाँ पर है। डी भी कहाँ है बताओ? DBORAK, मतलब कुछ जेड के लेफ्ट साइड में नहीं है, बस सिंपल नाम दिया गया, कोई दिक्कत। और ये भी बच्चों यूज होता है किसके लिए, ये भी जनरल टाइपिंग में यूज होता है। कहाँ होता है? टाइपिंग पर्पस के लिए, बट हमारे कंट्री में तो मुझे नहीं लगता है ऐसे। ये कुछ टाइप्स ऑफ कीवर्ड बनाए, अब किसी ने स्पेसिफिक पर्पस से बनाया होगा, ठीक है। चलिए अब देखो इसका यूज हम लोग करते हैं इंप्रूव करने के लिए, टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए। ये तो कीवर्ड्स के बारे में था, है ना? क्या था बच्चों? नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हम कॉमनली यूज करते हैं, दैट इज इनपुट डिवाइस, बट स्पेशली इट इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं इसको? क्या कुछ जा रहा है अंदर? आप ही तो बोल रहा हूँ, टेंशन में लग रहा है इसलिए देख रहा हूँ। क्या मिस्टर ब्लेजर, समझ में आ रही है बात को? तो आई थिंक जो है सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बेसिकली
माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। बताओ कुछ ऐसे नाम बताओ आप लोग जो और भी पॉइंटिंग डिवाइस पे काउंट होते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट्स। जो भी जानते हैं हैंड रेज करेंगे केवल। मैंने क्या बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, चलो मैं इस पे चीजें बताता हूँ। तुम लोग थोड़ा कंसंट्रेशन तुम लोग गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, तुम लोग कंसंट्रेशन को क्या करते हो, थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हो। इसमें थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले इस चीज को समझ लोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों से कि माउस के अलावा और कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अंशु कुमार, टच पैड सर। यस बताइए। टच पैड। टच पैड, वेरी गुड। सौरभ आप बताइए कोई दूसरा उसके अलावा। सौरभ, मेरी आवाज आ रही है आपको? सौरभ मेरी आवाज आ रही है आपको? इसका मतलब ये आप क्लास में नहीं है। कुंदन कुमार, सर जॉकी स्टिक या लाइट पेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यस साइड सुशील कुमार, सुशील, यस सर। जस्ट टेल मी वन ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस। वैसे नाम बताना है जो इन लोगों ने नहीं बताया अभी तक। बताओ। हमको भी तो यही पता था सर, माउस और टच पैड। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड। तो बेसिकली देखिए सौरभ, आप ज्वाइन कर चुके हैं? सर ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल्स भी इसका उदाहरण होता है। बिल्कुल। ये बताओ सौरभ कहाँ है, अभी ज्वाइन किया था? यस सर। हाँ, आप अब फिर से ज्वाइन किए हैं? यस सर, कुछ आवाज ही नहीं पता लग रहा था, नेटवर्क यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है सर, वर्षा हो रही है। अब सुनाई दे रही ना क्लियर? यस सर। मुझे भी लगा था इसलिए मैंने आपको रिमूव कर दिया था कि नेटवर्क आपका आप सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। माउस के बारे में पढ़ रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, आप देखो कभी सर को पढ़ाते हुए देखते हो आप, तो वो एक तरह उसे पॉइंट भी कर सकते हैं, वो पॉइंटिंग डिवाइस भी है और राइटिंग पर्पस से भी यूज होता है। इनपुट डिवाइस तो है ही वो। चलिए, द माउस इज अ हैंड हेल्ड, आपको पता है इनपुट डिवाइस है जिसमें इसमें कर्सर होता है और पॉइंटर होता है। क्या होता है? कर्सर और पॉइंटर। ये आप देख रहे हो तो मैं मूव कर रहा हूँ, ऐसा ही क्या होता है, पॉइंटर इसी को बोलते हैं या कर्सर इसी को बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अब इसे हम कहाँ यूज करते हैं? फ्लैट सरफेस पे यूज करते हैं। और इसमें लेफ्ट राइट क्या होता है? बटन होता है और एक स्क्रॉल बटन होता है, व्हील जिसको हम लोग घुमाते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, अब देखो लैपटॉप में हम लोग इसके जगह पे क्या यूज करते हैं? टच पैड। जो मैं अभी मेरे लैपटॉप में टच पैड यूज करते हैं, वो भी एक तरह का माउस ही है, बस वो टच पैड है, टच करके उसको फिगर सेट करते हैं। क्लियर है बच्चों? इसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन्स भी होते हैं। अब देखो, द माउस वाज इन्वेंटेड बाय डॉगलस सी, क्या है, बर्ट, एंगल बर्ट, है ना, इन 1963। क्लियर है बच्चों? ये उसके डेवलपर का नाम था, जिन्होंने बनाया उसको कह सकते हो इन्वेंट जो किया था। ठीक है, अर्ली माउस हैड रोलर। हाँ, पहले जमाने में जो माउस होते थे उसमें आपने देखा बॉल जैसा होता था और थोड़ा हैवी होता था, वेट उसका होता था, ट्रैक बॉल जिसको बोलते हैं, है ना। और उसको ऐसे करते थे आप, तो उसमें जो बॉल होता था वो फ्रिक्शन के थ्रू जो है आपका कर्सर जो है मूव करता था या मूव करता था। देखा होगा आपने। बट आजकल जो यूज करते हैं वो क्या होता है, लाइट वाला होता है। देखो लाइट लगा रहता है पीछे, तो उसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कुछ चीजें हैं। माउस, हाँ, आप लोग क्या करते हो, माउस को कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ पोर्ट, या तो यूएसबी यूज करते हो या पीसीबी, या बहुत सारे पीएससीआई, बहुत सारे होते, पीसीआई भी बहुत सारे पोर्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब बच्चों देखो बात करते हैं हम लोग माउस के बारे में, कैसा होता है। सबने देखा होगा। नाम बेसिकली इसको दिया गया है शेप के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से। लुक लाइक
इसीलिए इसको माउस बोला है, और कोई ज्यादा नहीं है। बट पॉइंट है कि इसका वर्किंग प्रोसेस समझना। इसमें लेफ्ट बटन होता है, लेफ्ट माउस, लेफ्ट बटन हो गया माउस में, राइट हो गया बटन, और बीच में आप देख रहे हो स्क्रॉल बार। आजकल के एडवांस जो आता है कुछ में नहीं भी होता, उसकी जगह कुछ और भी बटन जैसा होता है, स्क्रॉल नहीं होता है, बटन जैसा होता है ना। तो बेसिकली ये हो गया। अब देखो मैं बताता हूँ। तो अभी इस पे फोकस कीजिए। जनरली कोई भी माउस हो उसमें ये सब चीजें होती है। बीच वाला स्क्रॉल मतलब जब स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए यूज करते हो। राइट वाला जो होता है उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए होता है। लेफ्ट वाला डबल क्लिक करते हो, ये सिंगल सिलेक्शन भी होता है उसमें। एक बार ले जाओगे सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन होगा। और ये पाम रेस्ट होता है जहां पे आप पाम को होल्ड करते हो। बेसिकली ऐसा ही होता है। किसी को कोई डाउट? पाम रेस्ट तो जिसपे अब माउस पे हाथ रखते हो वैसे रखते हो, सो रेस्ट मतलब रखने का जगह है ना। चलिए आपने देखा होगा ट्रैक बॉल, अभी किसी ने बोला था ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल और मैकेनिकल माउस में थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताऊंगा। पहले जो ट्रैक बॉल मतलब ऊपर हुआ करता था, माउस पे देखो नीचे देखो ना आप लोग, लगा होता है कि ऊपर, उस पे हाथ रख के हम लोग फिंगर से ऐसे ऐसे करते हैं। उस पे रख दिया ऐसे ऐसे कर रहे हैं उसको, तो वो मूव करता था, वही ट्रैक बॉल है आपका। क्लियर है? और ये क्या है आपका स्टेशनरी, और इसमें आपको पता है सिंपल सी बात है इसी ट्रैक बॉल को, हाँ उसको ट्रैक बॉल है। ये ऊपर देखो, ऊपर रहता था बॉल जैसा, उस अब जैसे चलाओ फिंगर से मूव करो या पाम से मूव करो। क्या आपने कभी कभी एक लैपटॉप देखा होगा, जो लैपटॉप कुछ बड़ा साइज का होता है, पुराने मतलब पुराना लैपटॉप जो आजकल लोग सेकेंड हैंड जो खरीदते हैं लोग, उसमें छोटा सा कीबोर्ड के बीच में थोड़ा सा लगा होता है, थोड़ा सा उस पे ऐसे से करोगे ना तो वो मूव करता है। वो एक्चुअली ट्रैक बॉल ही होता है। थोड़ा सा एग्जांपल, और ट्रैक बॉल ऐसा ही होता है एक्चुअली में, बड़ा साइज का। ये इस तरह दिखोगे, बॉल है, उसी को बॉल को घुमाओगे तो आपका पॉइंटर क्या करता था। क्लियर है बच्चों? चलिए इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है ये, यही मैकेनिकल है आपका। क्या है? अभी किसी ने पूछा था मैकेनिकल माउस क्या होता है। एक्चुअली जो बॉल जिसको देखोगे आप माउस में जो है ना, पहले जमाने में बॉल आता था, आज से 3-4 साल 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बॉल हुआ करता था, उसको रखोगे, जब वो बॉल घूमता था ना तो कर्सर भी घूमता था फ्रिक्शन के कारण। इसी को मैकेनिकल माउस बोलते हैं। क्यों? उसमें मैकेनिकल मतलब उसमें बॉल लगे होते थे, कुछ हार्डवेयर थे, तब जाके वो काम करता था, इसीलिए उसको मैकेनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर है? मैकेनिकल ऐसे भी कैसे जहाँ पे मोशन सब चीजें होती है वहां पे, ऐसा ना। हाई परफॉर्मेंस मतलब सिंपल सी बात, हाई परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आजकल के माउस भी अच्छे काम करते हैं, उस समय के हिसाब से वो हाई परफॉर्मेंस वाला था। जिस समय बाकी माउस ट्रैक बॉल उस समय वो अच्छा माउस था। अभी क्या है इसका रीजन है, जनरली ये खराब कब होता था, क्योंकि बॉल है उसमें चल रहा है, फ्रिक्शन हुआ तब काम करता था उसमें, तो कुछ चीजें थी इसमें। तो ड्रॉबैक क्या था इसमें? डस्ट। अब डस्ट जमा हो गया तो फिर काम करना बंद करता था। मैकेनिकल डिवाइसेस होते थे ना। अब उसके बाद बेसिकली आप समझ रहे हो कि आपका कैसा होता है मैकेनिकल, जिसमें बॉल होता था, बॉल घूमने के बाद वो मूव करता था कर्सर, इसीलिए उसको मैकेनिकल कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ हार्डवेयर होते हैं। बॉल होते जो मैकेनिकल जो घूमता था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल। नाउ कम टू द ऑप्टिकल जो आजकल हम यूज करते हैं ना। हाँ, और पहले के माउस थोड़ा हैवी भी वेटेड भी होते थे और थोड़ा बड़ा भी साइज में होता था, पर आजकल के माउस छोटा छोटा होता है, इसमें हार्डवेयर बहुत ज्यादा नहीं होता है। और ऑप्टिकल है मतलब ये लाइट से, लाइट रिफ्लेक्शन के कारण उस पर काम करता है। जब रखोगे जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा वहां पे वो काम नहीं करेगा। और एक चीज और बता देता हूँ, रिफ्लेक्शन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सरफेस स्मूथ भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सरफेस खुरदुरा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। आप देखो उसको खूब प्लेन पे करके तो भी नहीं चलेगा, तो खुरदुरा पे भी नहीं चलेगा, इधर उधर भाग जाएगा। उसके लिए थोड़ा बहुत हल्का जो है आपको चाहिए, फ्रिक्शन हल्का वाला, जैसे पेज पे, इसीलिए उसके लिए पैड यूज करते हैं, माउस पैड इसको बोलते हैं। यस सर, जरूरी भी नहीं, बहुत सारे उसके साथ आते भी हैं, ऐसे कुछ माउस आते हैं जिसके लिए स्पेशल पैड आता है। कोई दिक्कत बच्चों? बेसिकली ये समझ में आ गया होगा, बाकी चीजें आप जानते हो, उसको यूज भी किए हो। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ माउस इज व्हाट? क्या होता है? वायरलेस माउस।
क्या होता है बच्चों? वायरलेस माउस। आदित्य एंड सौरभ जो अभी ज्वाइन किए हैं, आदित्य एंड सौरभ। सॉरी सर, अभी ज्वाइन नहीं किया सर। नहीं, एक सौरभ अभी ज्वाइन हुआ है। हाँ सर, अभी ज्वाइन नहीं किया, वो कट गया ना, इसके लिए फिर से ज्वाइन करना पड़ा। 61 रोल नंबर है आपका? यस सर। आदित्य कौन है? रोल नंबर 3 सर। यस सर। क्या हुआ आपके साथ, क्या प्रॉब्लम है? सर ये नेटवर्क प्रॉब्लम सर, डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, थोड़ा सा कोशिश कीजिए नेटवर्क आपका जो है 4-15 तक सही हो जाए तो अच्छा है, ठीक है? ये आदत रहेगी तो फिर ये आदत सही नहीं है। अब मैं क्लास लिया, आप यदि क्लासेस को पूरा अटेंड नहीं करोगे तो फिर जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो समझाना है, समझ तो नहीं पाओगे आप। तो आप क्लास भी किए, कोई फायदा भी नहीं हुआ। कैसा ना? बेसिकली टाइम को आप लोग प्रायोरिटी दीजिए। टाइम इज इम्पोर्टेंट, यू नो। ठीक है, तो ये जो है सिंपल माउस है, जो नॉर्मल माउस होता है। बस डिफरेंस क्या है, इसमें कोई वायर नहीं होता है, कोई कॉर्ड या फिर कोई वायर नहीं होता है। इट इज कॉल्ड कॉर्डलेस या फिर इसको कहते हैं वायर। क्लियर है बच्चों? तो सिंपल है, आजकल लोग यही यूज करते हैं बहुत सारे लोग। आपने प्रचार देखा होगा, तार रिमोट का ना हो झंझट। जब स्टार्टिंग में एलईडी टीवी आया था, जब आप देखा था आपने, है ना, तो ऐसे प्रचार आता था। ओनिडा का प्रचार है ना, बहुत सारे प्रचार आते हैं जिसमें तार में कोई झंझट नहीं हो, इस तरह का है ना। तो उसके बाद वैसे ही आपकी ये भी है, यहाँ पे कोई तार का कोई झंझट नहीं। तो एक्चुअली कुछ लोग ब्लूटूथ माउस से बोलते हैं, वो इंफ्रारेड रे पे काम करता है। इंफ्रारेड, ठीक है। वो चीजें मैं बताऊंगा, वो कहाँ बताऊंगा मैं बता देता हूँ। सर इसे सिस्टम से कैसे कनेक्ट करेंगे? डेटा कम्युनिकेशन टॉपिक है, आपको पढ़ना है ना। डेटा कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है, वहां पे हम लोग टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इवेंट हम लोग पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ेंगे, टाइप ऑफ हम लोग क्या पढ़ेंगे वहां पे, वायर पढ़ेंगे, मीडियम पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वायर, अनगाइडेड, गाइडेड, इस तरह के पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले, ठीक है। चलिए, बेसिकली इतना से आपका काम हो जाएगा। वहां पे इंफ्रारेड रे होता है। अब देखिए, तो यही आपके कुछ माउसेस हैं जो मैंने बताया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ माउसेस भी हो गए। तो आपको एग्जाम में यदि पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि कीबोर्ड के कौन-कौन से टाइप्स हैं और माउस के कौन-कौन से टाइप्स हैं। यस सर? एक्सक्यूज मी सर। कौन सा बुक? हेलो। एक में बच्चों ऑनलाइन आप लोग होल्ड करना। हाँ बताइए। आपको कुछ पूछना है? जिसको भी कोई डाउट है वो पूछ सकते हो। जिस भी बच्चे को कोई डाउट है वो पूछ सकते हो। यस सर। यस बताइए। सर वायरलेस या कोर्डलेस माउस को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए सर पेन ड्राइव का यूज करेंगे सर, या ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट होगा सर? आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा। सर बोले जैसे वायरलेस माउस है, इसको सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए पेन ड्राइव का यूज करना होता है क्या, ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट करके? पेन ड्राइव नहीं, जैसे आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो ना, यूएसबी होता है उसमें, उसी तरह का यहाँ भी यूएसबी होता है। और इसके अंदर कुछ कनेक्शन, जैसे आप लोग आजकल ईयरबड यूज करते हो, या आप लोग देखे होंगे मोबाइल से ईयरबड यूज करते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पे ईयरबड तो नहीं कर सकते एक तरह से, पर यहाँ पे आप क्या करते हो, इस तरह केबल यूज करते हो, जो केबल के थ्रू इस पे आपका ब्लूटूथ लगा होता है। ये ब्लूटूथ जनरेट करता है, या इसका जो भी अपना सिग्नल है, और उसके बेस पे ये कनेक्ट होता है। क्लियर है? ये जनरली ब्लूटूथ बोलते हैं। रेंज ज्यादा नहीं होता है, 1-2 मीटर 4 मीटर ऐसे कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो आजकल आप परचेज करोगे तो देखोगे साथ वाला मिल जाएगा, एक ही साथ, मतलब कीबोर्ड माउस दोनों उस पर एक ही साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये हाँ वाईफाई, हाँ ब्लूटूथ या फिर वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होता है। देखो एक चीज तो प्रॉब्लम है। अब देखो, इसको मैं पर्सनली तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यदि मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बात करूँ तो देखो, दोनों का एडवांटेज, दोनों का डिसएडवांटेज भी है।
एडवांटेज क्या है वायर्ड का, वायर्ड है, ठीक है ना, तो मतलब आपका सिंपल कह सकते हो कि थोड़ा सा चलता ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग करता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वायर कट गया, कुछ हो गया, ये डिसएडवांटेज है। इसमें क्या है, थोड़ा सा ये जो है अभी जो मार्केट में आता है, मतलब थोड़ा सा यदि खो गया, इधर हो गया, तो फिर दिक्कत किसी काम का नहीं रहा आपको। बैटरी सर, बैटरी, हाँ बिल्कुल, एक बैटरी डिसएडवांटेज। वर्किंग प्रोसेस भी इसका बहुत स्लो है सर। स्लो वो डिपेंड करता है, आपका सिस्टम यदि स्लो है तो ये भी स्लो हो जाता है। बेसिकली उसमें ऐसा नहीं होता, थोड़ा डिले होता है सर, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिले होता है। इस पे यदि आप सिग्नल यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत आपको जो एक्सटर्नल चीजों का भी इस पे असर पड़ता है, एक्सटर्नल चीजों का भी असर पड़ता है। यदि आप इसको यूज करो, कोई और सिग्नल आ गया तो अफेक्टेड होता है, ठीक है, बट वो चीजें वायर्ड आपका अफेक्टेड नहीं होता है। तो एडवांटेज दोनों का है, ये थोड़ा महंगा भी है। हाँ, फायदा क्या है, लगा दो आराम से, कोई वायर का जरूरत नहीं है, आप 2 मीटर दूर से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, आपको फूटे में नहीं बनना पड़ेगा, ये फायदा है। कैसा ना, और कोई डाउट है बच्चों Yes, बताइए। तो बेसिकली देखो बच्चों, अगले क्लास में मैं सोच रहा हूँ, अब मैं प्रिंटर स्टार्ट करूँ, मैं सोच रहा हूँ जितना मैंने पढ़ाया है एक बार, अगले क्लास में उसको मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ, और रिवीजन करवा के, है ना, फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक बार टेस्ट लेना, रिवीजन पहले करवा देता हूँ, फिर 1-2 टॉपिक है पढ़ा के फिर एक बार टेस्ट लेना। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? यस, बिल्कुल ओरल होगा, क्योंकि ऐसे तो ऑथेंटिक होगा नहीं, और मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं किसी दिन ये आपको बोल के नहीं करूंगा। पहली बार सरप्राइज टेस्ट होगा, सरप्राइज होगा, जो भी होगा हम लोग से भी करिएगा सर। बिल्कुल, वो भी सरप्राइज होगा, इसीलिए आप लोग अभी से बता रहा हूँ कि आप लोग कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है। चलिए, और सारे बच्चे को मैं फिर से बता देता हूँ, कैमरा आज जो भी आपका प्रॉब्लम हो मैं नहीं जानता, लेकिन अगले क्लास से सबको कैमरा ऑन रखना है, ज्वाइन होइएगा, कैमरा ऑन रखना है और टाइम से ज्वाइन होना है, ये सारी बातें याद रखना है। अभी आप लोग ज्यादा क्लास नहीं किए हो, अब इसको ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों? किसी कोई डाउट है तो बता दो। कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो अभी हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके बच्चों, रोल नंबर 1 से शुरू करते हैं लोग। और एक चीज आप लोग रिपीट नहीं करोगे,